फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट वीक 6 क्लास 5 की बच्चों मैं यहाँ बात कर रही हूँ। टॉपिक है बच्चों हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। बच्चों सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते क्या हैं। तो बच्चों देखिए, मैं आप सभी को बताती हूँ, एक सिंपल सी लाइन में आपको बताती हूँ। कोई भी लोकेशन या कोई भी किसी भी प्लेस की लोकेशन जो हम अर्थ पे बताते हैं उसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जो हमारी लैटिट्यूड है बच्चों, लैटिट्यूड लाइन हमारी ईस्ट टू वेस्ट चलती है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारी नॉर्थ टू साउथ चलती है। तो ये हमारी हुई लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, जो हमारी ईस्ट टू वेस्ट चलती है। और ये हुई हमारी लॉन्गिट्यूड जो कि हमारी ये हमारी लॉन्गिट्यूड हुई जो कि नॉर्थ टू साउथ चलेगी। और जो हमारी लैटिट्यूड होगी वो हमारी ईस्ट टू वेस्ट चलेगी, ठीक है। आया सभी को समझ में अच्छे से। मैं फिर से बताती हूँ कि अर्थ पे कोई भी लोकेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं तो उन लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड हमारी नॉर्थ टू साउथ होती है और हमारी लैटिट्यूड हमारी ईस्ट टू वेस्ट होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ द लैटिट्यूड लाइन इन द फॉलोइंग पिक्चर। देखिए बच्चों, आप सभी को क्या बोला गया है यहाँ पे कि आप सभी को लैटिट्यूड लाइंस को लिखना है, ठीक है। लैटिट्यूड लाइन को आप सभी को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं 90 डिग्री। ये बच्चों देखिए हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 0 डिग्री, 23 डिग्री हाफ साउथ, 66 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। तो बच्चों अब यहाँ पे हम देखिए, हमसे पूछा गया है तो हम ये लिखेंगे नॉर्थ पोल। ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ, ठीक है। ये हमारा आर्कटिक सर्किल हुआ। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन हुई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 22.5 डिग्री नॉर्थ। 0 डिग्री पे हमारा क्या होगा, इक्वेटर, ठीक है। ये हमारी इक्वेटर लाइन होगी। देन 22.5 डिग्री साउथ क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन 66.5 डिग्री एंटार्क्टिक सर्किल। एंड 90 डिग्री होगा हमारा बच्चों साउथ पोल। आया सभी को अच्छे से समझ में। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, आपको बताना है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रिड। तो यहाँ लिखेंगे द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड longitude lines on the globe is called a grid, ठीक है बच्चों। ग्लोब पे बच्चों जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के नेटवर्क है उन्हें हम ग्रिड बोलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इक्वेटर। बच्चों आप इक्वेटर से क्या समझते हैं। तो बच्चों देखिए, जो 0 डिग्री है वो हमारी इक्वेटर लाइन है। इस ये क्या है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको आंसर बताती हूँ। द इक्वेटर इज़ द इमेजिनरी लैटिट्यूडिनल line that passes through
that passes through the center of the earth, dividing the earth into टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल हाफ से टू इक्वल पार्ट्स भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में। जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लैटिट्यूडनल लाइन है जो कि अर्थ के सेंटर से जाती है, अर्थ को वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क फॉर करेक्ट एंड राइट फॉर करेक्ट एंड रॉन्ग फॉर इनकरेक्ट सेंटेंस। द लैटिट्यूड लाइन रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर, तो ये बच्चों हमारी फॉल्स होगी। लैटिट्यूड मैंने आप सभी को बताया, लैटिट्यूड क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट, और पोल्स हमारे क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट पोल नहीं होते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर डिवाइडेड बाय इक्वेटर, तो ये बिल्कुल सही है। द इक्वेटर लाइज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये गलत है, ये 0 डिग्री पे हमारा लाई करता है। द लैटिट्यूड लाइन ग्रो लॉन्गर एज दे मूव टुवर्ड्स पोल, दिस इज़ रॉन्ग। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन, बिल्कुल बच्चों ये इमेजिनरी लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर नोटबुक। डैश इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, बच्चों इनमें से सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, इक्वेटर। ओके, डैश लाइन पासिस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंदन, तो बच्चों देखिए कौन सी लाइन है जो ग्रीनविच नियर लंदन में पास होती है, तो ये है हमारी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, द आर्कटिक सर्किल इज़ लोकेटेड एट, बच्चों मैंने आप सभी को अभी बताया कि जो हमारी आर्कटिक सर्किल है वो कहाँ लोकेटेड होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, 23.5 भी से हम बोल सकते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। ईच लैटिट्यूड इज सेपरेटेड बाय 1 डिग्री। ओके, प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमीस्फीयर, तो यहाँ हमारा आएगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमीस्फीयर में से डिवाइड करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, टेक अ ब्लोटेड बिग बैलून, यूज स्केच पेन टू ड्रॉ मेजर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन डिफरेंट कलर एंड नेम देम, ऑल्सो कलर द नदर्न हेमिस्फीयर इन रेड एंड सदर्न हेमिस्फीयर इन ब्लू। बच्चों देखिए आप सभी को एक बलून लेना है और उस पे स्केच पेन से लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आप सभी को, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप सभी को ड्रॉ करना है और उनका नेम लिखना है। ऑल्सो कलर द नदर्न हेमिस्फीयर, और बच्चों नदर्न हेमिस्फीयर भी आपको ड्रॉ करना है, उसे आपको रेड कलर से कलर करना है और सदर्न हेमिस्फीयर को आपको ब्लू कलर से कलर करना है। नेक्स्ट लाइफ स्किल, हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन ओशियन। बच्चों ओशियंस में पॉल्यूशन हम कैसे कंट्रोल करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। डियर चिल्ड्रन, ऑन दिस अर्थ आर life has originated from the sea and because of us life of ocean is being threatened today। तो देखिए बच्चों हमारी, देखिए बच्चों इस अर्थ पे हम सभी की ज़िंदगी है, लाइफ है। ठीक है, तो बच्चों जो बिकॉज ऑफ अस, द बिगेस्ट रीज़न इज़ इट्स पॉल्यूशन, जो बच्चों सी है उसका बिगेस्ट पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है। एवरी ईयर वी आर डंपिंग आर गार्बेज इन द ओशियन इन मैनी वेज। बच्चों देखिए हर साल हर दिन हम हमारा जो गार्बेज है उसे ओशियन में फेंक रहे हैं अलग अलग तरीके से, सच एज केमिकल रेसिड्यूज, ऑयल स्पिल, प्लास्टिक एक्सेट्रा।
ऑल दीज नॉट ओनली पॉल्यूट द ओशियन वाटर। बच्चों इन सभी से सिर्फ ओशियन वाटर ही पॉल्यूट नहीं होते हैं बट ऑल्सो थ्रेटन द लाइफ ऑफ द क्रिएचर लिविंग इन इट। और बच्चों जो उनमें क्रिएचर्स रहते हैं उनकी भी लाइफ वो हम स्पॉइल कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लेट येट, अभी तक कोई ज़्यादा देरी नहीं हुई है। इफ़ वी विश वी कैन स्टिल कीप द ओशियन हेल्दी एंड अलाइव, अगर अब भी हम चाहें तो अभी भी हम ओशियन को हेल्दी और ज़िंदा रख सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू टेक सम मेजर्स, इसके लिए हमें कुछ मेजर्स लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक आइटम पेपर और इको फ्रेंडली आइटम शुड बी यूज़। बच्चों प्लास्टिक आइटम्स की जगह हमें पेपर और इको फ्रेंडली आइटम्स का यूज़ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डंपिंग द सीवर वाटर इनटू द ओशियन, बच्चों जो गंदे नाले का पानी होता है उसे हमें ओशियन में बहाने की बजाय इट शुड बी ट्रीटेड इनटू क्लीन वाटर बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो बच्चों उनको क्लीन वाटर में हमें कन्वर्ट करना चाहिए। शिप्स शुड बी इक्विप्ड विद मॉडर्न इक्विपमेंट टू प्रिवेंट लीकेज और स्पिलेज ऑफ क्रूड ऑयल। और बच्चों शिप्स में जो ऑयल होता है, ठीक है, उन्हें भी बच्चों उनका जो लीकेज और जो स्पिलेज होता है उसे भी हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, किस तरह से? मॉडर्न इक्विपमेंट से। यूज़ ऑफ केमिकल आइटम इन फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा शुड बी मिनिमाइज। और बच्चों जो फैक्ट्रीज़ में या फील्ड्स में जो केमिकल आइटम यूज़ करा जाता है उसे भी बहुत कम करना चाहिए। मेक पीपल मोर एंड मोर अवेयर ऑफ ओशियन पॉल्यूशन, और लोगों को इसका बहुत ज़्यादा अवेयर करना है। हु थ्रेटन्स द ओशियन, तो बच्चों देखिए यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनके आंसर्स हम यहाँ पे देते हैं। हु थ्रेटन्स द ओशियन? The ocean is threatened by humans who are spreading pollution, जो कि पॉल्यूशन फैला रहे हैं। हाउ इज़ द ओशियन वाटर गेटिंग पॉल्यूटेड, वाटर कैसे पॉल्यूट हो रहा है ओशियन का? तो देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा केमिकल रेसिड्यूज, ऑयल स्पिल्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। हाउ कैन बी प्रोटेक्ट द ओशियन फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड, राइट एनी टू वेज। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ इनके टू वेज भी पढ़े हैं। तो देखिए यूज़ ऑफ, कोई भी टू यूजेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी वेज। यूज़ ऑफ केमिकल आइटम्स इन फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज should be minimized, next use paper और eco-friendly items instead of plastic आइटम्स। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में? चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, संस्कारशाला, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू। बच्चों जिस भी इंसान ने कभी गलती नहीं करी उसने कभी कुछ नया करने की सोची ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों अगर आप गलती करते हो तो ये डरना नहीं चाहिए कि हमने ये गलती करी वो गलती करी। हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों आपको? अगर आपने गलती करी है तो उसमें सुधार करना चाहिए कि अगली बार वो गलती आपसे ना हो। फूड एंड ड्रिंक, फूड्स मेड फ्रॉम मिल्क लाइक मिल्क, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क एक्सेट्रा टू बी इंक्लूडेड इन द डाइट। एक्टिविटी, कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनी 5 फ्रीडम फाइटर्स एंड पेस्ट इन कॉपी। गेम, प्ले लूडो गेम विद योर फैमिली। Daily routine, include the following habit in your daily routine. Begin your day by greeting your parents. Brush your teeth twice a day. Take a bath daily. Drink plenty of water and eat a balanced diet. Avoid touching your face and wash your hands frequently. Complete your homework on time. तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है
उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वर्कशीट सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।